अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि परमात्मा को भी रचयिता कहते हैं और ब्रह्मा को भी रचयिता कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा परमात्मा नहीं है। तो फिर इन दोनों में से कौन क्या रचता है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। और इससे भी बड़ा प्रश्न ये उठाया जाता है कि जब हम कहते हैं कि ये सृष्टि चक्र है ही अनादि अविनाशी, तो फिर रचना, किसी प्रकार की रचना करने का सवाल कैसे पैदा होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि सृष्टि चक्र अनादि है, तो फिर भगवान क्या रचते हैं। आम तौर पे इसका उत्तर ये दिया जाता है कि भगवान बनी हुई को बनाते हैं, और हम सब मनुष्य आत्माएं भी अपनी बनी हुई को बना रहे हैं। इससे ठीक प्रकार से मनुष्यों की समझ में नहीं आता कि बनी हुई को बना रहे हैं क्या अर्थ है। वैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, तो जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो पुनः होती हैं। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति तो होती है, लेकिन हूबहू होती है, हिस्ट्री रिपीट्स आइडेंटिकली, तो वो और बात को सुलझने की बजाय उनके मन में उलझ जाती है कि एक बनी बनाई चीज़ है, वो पुनः कैसे बनेगी और हूबहू उसी तरह से बनेगी। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज में सबसे आसान उदाहरण फिल्म का दे दिया जाता है कि नाटक को किसी को रिपीट करो तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है, एक्टर बदल सकता है, एक्टर की एक्टिंग बदल सकती है। लेकिन फिल्म एक बार शूट कर लो तो जब भी उसको चलाएंगे तो हूबहू रिपीट होगी, ज़रा भी फर्क नहीं आएगा। अगर कैमरा के आगे से एक मक्खी भी गुजर गई तो फिल्म में वो मक्खी हर बार उस जगह पर फिर गुजरेगी। अच्छा, अब इस बात को और ढंग से समझने के लिए कि अनादि सृष्टि चक्र को अनादि परमपिता परमात्मा अनादि अविनाशी कैसे रिपीट करते हैं, बनी को कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक शब्द अगर हम चेंज कर दें कि भगवान बिगड़ी को बनाते हैं, ये तो आसान हो जाएगा ना, क्योंकि उसको कहते ही हैं बिगड़ी को बनाने वाला। अर्थात वो चीज़ तो रहती है, लेकिन अपनी वास्तविक ओरिजिनल आदि अनादि स्टेट से बिगड़ जाती है, और परमात्मा उस बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करके पुनः उसको ओरिजिनल स्टेज पे ले आते हैं। ये तो हो सकता है ना। इसलिए देखा जाए तो इसी भाव से कहा गया है कि परमात्मा सृष्टि को रचते हैं। अच्छा, एक भाग तो ये हो गया कि बिगड़ी को बनाने वाला, और उसके साथ परमात्मा के लिए जो भी मनुष्यों की पुकार होती है, कांटों को फूल बनाने वाला, कांटों के जंगल को खुदा का बगीचा बनाने वाला, बंधनों से मुक्त कराने वाला, दुख हरता सुख करता, सदगति दाता, दुर्गति हटाने वाला, आदि आदि। अब जो दूसरा प्रश्न उठता है वो भी बड़ा रोचक भी है और बड़ा ज्ञानवर्धक भी है। उसमें यह है
ये परमात्मा आखिर बिगड़ी को कैसे बनाते हैं। तो ये बात बहुत ही सूक्ष्म है और समझने की है। परमात्मा जब परम पिता के रूप में परम धाम में रहते हैं तो हम उनको सम्मान के तौर पर परम पिता कह देते हैं, लेकिन वास्तव में माता के बगैर पिता नहीं हो सकता। इस दुनिया में भी व्यक्ति पिता तभी बनता है जब माता आए। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि परम धाम में जब मैं रहता हूँ उस समय मैं बिगड़ी को बनाने का या बनी को पुनः बनाने का कार्य नहीं करता हूँ। तो जब सृष्टि चक्कर आप ही चलता रहता है, जो भगवान बना देते हैं बिगड़ी को, वो बनी हुई दुनिया धीरे 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 चलती रहती है। फिर ऐसा भी काल आता है जब उसमें थोड़ा बिगाड़ पैदा हो जाता है, तब भी भगवान आके उसको बिगड़ी को नहीं बनाते हैं। लेकिन जब बहुत बिगड़ जाती है तब भगवान कहते हैं मैं बिगड़ी को बनाता हूँ। इसी को कहा गया है कि जब धर्म की अर्थात राइटियसनेस की धारणाओं की, जीवन मूल्यों की अति ग्लानि और ह्रास हो जाता है तब मैं आता हूँ। अब उसके लिए परमात्मा पिता को धरती पर आने के लिए माता चाहिए। ये कार्य परमात्मा ऊपर परम धाम से नहीं करते, क्योंकि बिगड़ी हुई जो स्थिति है वो इस धरती पर है। और स्थिति केवल मनुष्यों की नहीं बिगड़ी हुई कार को भी अपने आप तो गैरेज में नहीं पहुंच जाती, बल्कि सारी प्रकृति, सारा वातावरण, वनस्पति, सब जीव जंतु, सब के अंदर बिगाड़ आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे लौकिक जीवन में, सांसारिक जीवन में माता को अडॉप्ट किया जाता है, और माता हमेशा आप देखेंगे कि जो माता होती है दूसरे घर से आती है, उसी घर में जन्म लेने वाली नहीं होती, दूसरे घर से माता आती है अर्थात अडॉप्ट की जाती है। तो पिता उनके द्वारा संतानों को लौकिक रीति से रचते हैं। ठीक इसी पर परमपिता परमात्मा पहले जब धरती पर आते हैं उनको माता की आवश्यकता पड़ती है और उनको शरीर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार हैं। हम सब मनुष्य आत्माओं के तो अपने अपने शरीर हैं। हम अपने शरीर में जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, फिर उस कर्मों के हिसाब से आवागमन के चक्कर में आ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं अजन्मा भी हूँ, अकर्ता भी हूँ, अभोक्ता भी हूँ, पर मैं बिगड़ी को भी बनाता हूँ। इसलिए सबसे प्रथम परमात्मा एक मनुष्य शरीर को, एक शरीरधारी मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं। जैसे किसी के पास बच्चा ना हो तो बच्चे को लोग अडॉप्ट करते हैं, कई धर्म भाई बना लेते हैं, धर्म बहन बना लेते हैं। हमने बताया कि माता तो सदा ही अडॉप्ट की जाती है। तो परमात्मा ऐसे समय में आते हैं जब दुनिया बिगड़ी हुई होती है, धर्म ग्लानि होती है, तो उस समय जितने भी मनुष्य शरीरधारी होते हैं वो साधारण होते हैं, उसी बिगड़ी हुई दुनिया में रहने वाले होते हैं। तो ये भी नोट करने की बात है कि परमात्मा कोई किसी देवी देवता, श्री कृष्ण इत्यादि के तन में नहीं आते, ना तो वो जन्म लेते हैं। तो परमात्मा उस साधारण व्यक्ति के तन में प्रवेश करते हैं और उसको जैसे माता के तौर पे अडॉप्ट करते हैं और उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो जो कथा चली आती है कि भागीरथ ने गंगा भारत में लाई थी, तो वास्तव में वो ब्रह्मा जी का भागीरथ अर्थात भाग्यशाली शरीर रूपी रथ है, जिसमें परमात्मा शिव से गंगा लाई थी, प्रवेश करके उनके मुख द्वारा ज्ञान की गंगा बहाते हैं अर्थात ज्ञान सुनाते हैं। फिर उनके मुख द्वारा पहले उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, उसको माँ बनाते हैं। उनके मुख द्वारा फिर परमात्मा ब्राह्मणों को रचते हैं। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी भी अडॉप्टेड हैं,
तो ब्राह्मण भी अडॉप्टेड हैं, अर्थात उनको कोई शारीरिक संतान के रूप में नहीं रचते हैं, बल्कि जो उस समय की मनुष्य आत्माएं होती हैं, जो उसमें ज्ञान सुनने की रुचि रखते हैं, जिनको शास्त्रों में पांडव कहा गया है, उनको परमात्मा ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा साकार लोक में परमात्मा क्रिएशन करते हैं, अर्थात बिगड़ी को बनाते हैं, कोई नई क्रिएशन नहीं करते हैं। तो ये बात नोट करने की है, ये कार्य परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही करते हैं, इसीलिए हमेशा दिखाया गया है परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की। कभी नहीं कहा गया श्री राम के द्वारा स्थापना की, श्री कृष्ण के द्वारा स्थापना की, क्योंकि उस युग में, अति धर्म गिलानी के युग में, तो देवता होते ही नहीं, बल्कि देवता ब्रह्मा के द्वारा उन्नत किए जाते हैं। अगर आप गीता को पढ़ें तो गीता में कहा हुआ है एक अध्याय में कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा गया, और गीता के आदि में ये भी कहा गया है कि गीता ज्ञान किसने सुनाया, तो कहा जाता है कमल नाभ विष्णु के मुख से निकली हुई है। अब कमल नाभ आप जानते हैं कि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा ही निकला हुआ दिखाते हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से ये गीता निकली हुई है। इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस वहाँ पर भी मिलता है। अब भगवान कहते हैं कि मैं कैसे इसको करता हूँ अडॉप्ट, तो वो कहते हैं उस समय के जो लोग होते हैं, जिसको कहा जाता है कि जिनके संस्कार बिगड़ करके आसुरी संस्कार हो जाते हैं, उनको ही मैं, परमात्मा कहते हैं, दैवी संस्कार वाले बनाता हूँ। दूसरे शब्दों में आसुरी संस्कार वाले मनुष्यों को पहले मैं ब्राह्मण बनाता हूँ, भगवान कहते हैं। तो ब्राह्मण का आप जानते हैं काम ही होता है पवित्रता को धारण करना। तो अब ये जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर जाके देवता बनते हैं। जैसे गीता में कहा गया है कि प्रजा सहित ब्रह्मा जी यज्ञ रचते हैं और उससे देवता उन्नत होते हैं। तो देवता का अर्थ क्या है, ये भी कोई शारीरिक जन्म नहीं है, बल्कि वो जो शूद्र संस्कार वाले आसुरी संपदा होते हैं, उसको परमात्मा ज्ञान दे करके ब्राह्मण अथवा ईश्वरी संपदा बनाते हैं, और वो ईश्वरी संपदा ही अपने दैवी गुणों के संस्कार धारण करके वो दैवी संपदा बनते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण का जो रोल सृष्टि चक्र में चलता है, वो किस युग में चलता है ये नोट करने की बात है। तो वो ना सतयुग में चलता है, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, बल्कि कल्प के आदि में चलता है, जब नई सृष्टि शुरू होनी होती है, जब दैवी संपदा दोबारा से सतयुग में स्थापित होती है। और इसीलिए ब्रह्मा जी को आदि देव ब्रह्मा कहा जाता है। उसको देव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, आदि देव ब्रह्मा कहा जाता है। और ब्राह्मण जो होते हैं उनको भी पहले वंदना करते हैं, फिर देवताओं को वंदना करते हैं। हम हमेशा जब देवताओं की वंदना करते हैं भगत लोग, तो कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः। ये जो देवी देवाएं हैं, ये देवता पहले ब्राह्मण बने थे, इससे देवता बने हैं। और इसके साथ अगर आप और हमारी परंपराओं को जोड़ लें, तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि भी प्रसिद्ध है। मनुष्य शास्त्र पढ़ के ये नहीं समझ सकते कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि कौन सी होती है, लेकिन अज्ञान की, अंधकार की ही रात्रि है। तो जब उस धर्म गिलानी के अंत के समय अज्ञान अंधकार होता है, वहाँ उसकी रात्रि समाप्त होती है ब्रह्मा की, और फिर संगम युग पर, जैसे हम बता रहे हैं, ब्राह्मण बनने से दिन शुरू हो जाता है, और उसके बाद देवता आते हैं, नया युग आता है, तो ब्रह्मा का दिन शुरू हो जाता है। यूँ कहा जा सकता है कि सृष्टि चक्र में आधा समय ब्रह्मा का दिन रहता है, फिर आधा समय धीरे धीरे ब्रह्मा की रात्रि रहती है, और अंत में भगवान रात्रि से दिन बनाते हैं। और इसीलिए परमात्मा का और शिव का भी रात्रि मनाते हैं। शिव परमात्मा है, ये तो भारतवासी मानते हैं कि शिव परमात्मा ने नमः भी कहते हैं। तो शिव की रात्रि और ब्रह्मा की रात्रि, यूँ कहें कि शिव
ब्रह्मा की रात्रि के समय आकर के गीता ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा का दिन शुरू करते हैं। अब सतयुग में फिर ब्राह्मण नहीं होते, हम जानते हैं। सतयुग में देवी देवता होते हैं, त्रेता में क्षत्रिय होते हैं, द्वापर में वैश्य होते हैं, कलयुग में शूद्र होते हैं। लेकिन लोगों ने ये समझ लिया है, शास्त्र लिखने वालों ने, कि हर युग में चारों वर्ण होते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होता। जैसे गीता में कहा गया है कि 3 गुणों में ये सृष्टि चक्कर फिरता है और हर एक आत्मा को यहाँ 3 गुणों से पास होना पड़ता है। पहले सतोगुण आता है, फिर रजोगुण आता है, फिर तमोगुण आता है, और तमोगुण से सतोगुण परमात्मा बिगड़ी को बनाने वाला आत्माओं के संस्कार बदल के लाते हैं। तो जिस प्रकार से जब सुबह होती है तो दोपहर और शाम नहीं होती, दोपहर होती है सुबह और शाम नहीं होती, शाम होती है तो सुबह और रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार से जब ब्राह्मण होते हैं तो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते, जब देवता होते हैं तो बाकी वर्ण नहीं होते। ये बात खास तौर पे नोट करने की है। इसलिए आप देखेंगे कि मंदिरों के अंदर, अब क्या देखते हैं हम, मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और देवी देवताओं की मूर्तियों के पुजारी हमेशा ब्राह्मणों को ही रखा जाता है। आप देखेंगे यज्ञ रचने वाले, आज की दुनिया में जिस प्रकार के यज्ञ रचे जाते हैं, रुद्र यज्ञ रचा जाता है, कोई आपदा आ जाती है, ज़्यादा बारिश होती है, अतिवृष्टि, उसको रोकने के लिए भी यज्ञ रचते हैं, अनावृष्टि, कभी सूखा पड़ जाता है, वहाँ भी ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो देवी देवताओं के मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी क्यों रखे जाते हैं? कि ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण बनकर ही मनुष्य आत्माएं देवी देवता बनती हैं। और जब देवी देवताओं का काल पूरा हो जाता है, बीच में कहा जाता है कि द्वापर युग में रजोगुण में आने से काम विकार की उत्पत्ति होती है और वही देवी देवता जो पूज्य पावन थे वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो देवी देवता धर्म समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम अब हिंदू कहलाने लगते हैं। तो वो जो पुजारी होते हैं वो उनकी भी जैसे, क्योंकि ब्राह्मण बनने से ही, क्वालिफिकेशन ब्राह्मण की धारण करने से ही, ब्राह्मण रूप में सर्वगुण संपन्न बनने से ही देवी देवता बने थे। तो उनकी मूर्तियों की पूजा के द्वारा जो भगत लोग करते हैं, उन ब्राह्मणों का शरीर निर्वाह और उनकी पालना होती है। और आप देखेंगे एक प्रकार से, जैसे हमने युगों का वर्णन किया, तो सारे सृष्टि चक्कर की नींव, या अगर सृष्टि को एक वृक्ष के रूप में दिया जाए, जैसे भगवत गीता में विश्व वृक्ष का उदाहरण दिया गया है, तो उसकी जड़ में ब्राह्मण है। बीज परमात्मा है, जड़ में ब्राह्मण है, और उसके बाद जो है क्षत्रिय देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत तक आके, और साइड में अन्य धर्मों की आत्माएं भी बड़े बड़े शाखाओं के रूप में फैलती हैं। तो कहने का भाव ये है कि ब्राह्मण सबके पूर्वज हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी भी सबके पूर्वज हैं। और इसका सबूत ये है क्योंकि ब्राह्मण जड़ हैं। आदि काल में ब्राह्मण हुए, फिर उनसे देवता बने, देवता ही फिर क्षत्रिय बने, जब क्षत्रिय बने तो देवता धर्म नहीं रहा। फिर द्वापर में आकर जो अन्य बड़े बड़े धर्म निकले, हम जानते हैं सारे विश्व में, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी सबसे पहले इस्लाम धर्म आज से 2500 वर्ष पहले निकला। उसके बाद बुद्ध धर्म निकला लगभग 2250 वर्ष पहले। फिर ईसाई धर्म निकला लगभग 2000 वर्ष पहले लगभग। तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या करोड़ों में है। तो इसलिए उनका भी आधार, अगर वृक्ष को सामने लाएं तो वृक्ष से ना सिर्फ तना की पालना होती है, लेकिन वो जो शाखाएं निकलती हैं वृक्ष से, उनकी पालना भी जड़ों के द्वारा ही होती है। अंत तक जो पत्ता वृक्ष में निकलता है, छोटी छोटी टाल टालियाँ, उनका आधार भी जड़ होती है। इसलिए ब्राह्मणों का हम पूर्वज कहते हैं, पूजनीय कहते हैं। इसलिए अन्य धर्मों के लोग भी इनडायरेक्टली,
जानते नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मा को, जैसे वो परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को सब मानते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा को भी अलग अलग नाम से सब मानते हैं। आप देखेंगे कि क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग बाबा आदम कहते हैं, कई भारतवासी उसको आदिनाथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उसी के द्वारा निकले हुए तने से ये ब्रांचेस निकलती हैं। अगर आप गौर से सोचें तो जो इब्राहिम थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्थापित किया, उसके माता पिता तो उससे पहले धर्म के होंगे ना। वो पहला धर्म कौन सा था? तो जो ज़रूर भारत का ही धर्म था। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध थे, उनके माता पिता भी बुद्धिस्ट तो नहीं थे। अगर आप ब्रांचेस से बैकवर्ड जाएंगे तो आपको बीज और जड़ मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं मैं परमात्मा बीज हूँ, मैं नई दुनिया का रचेता अर्थात बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। इस दुनिया के चक्र को पुनः स्टार्ट करता हूँ, नई दुनिया की पुनः स्थापना करता हूँ, और ब्रह्मा और ब्राह्मण मेरे माध्यम साकार रूप में बनते हैं। इस बात को अगर व्यक्ति समझ जाता है तो उसकी बुद्धि में अच्छी तरह आ जाता है कि ब्रह्मा कौन थे, और वो साधारण व्यक्ति थे। उनको परमात्मा ने उनके शरीर रूपी रथ को अडॉप्ट करके उनका नाम ब्रह्मा रखा, और उनके मुख द्वारा परमात्मा ने मुख वंशावली अर्थात मुख द्वारा ज्ञान देकर, मुख द्वारा योग सिखाकर, जिसका निशानी के तौर पे बाद में गीता ज्ञान बनता है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, नाम दिया गया है, समय बदल दिया गया है, विधि बदल दी गई है, इसलिए लोग ये समझ नहीं पाते। यद्यपि गीता में ही कहा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा ही मैंने यज्ञ रच करके देवताओं को उन्नत किया था, और गीता में ही कहा गया है कि मैं ये ज्ञान जो है मुझ परमात्मा ने विष्णु कमल नाभि के मुख कमल से निकलने वाले के मुख कमल से सुनाया था। विष्णु की नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी ही निकले थे, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना वैसे भी प्रसिद्ध है। उस स्थापना के बाद जो स्थापित हुआ वो जाकर के सतयुग में उन्हीं ब्राह्मणों ने देवी देवता पद पाया। इसलिए ब्राह्मण देवाय नमः कहा जाता है, ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। और वो जो देवी देवता पद पाया तो शास्त्रकारों ने उन देवताओं को ब्रह्मा की जगह भगवान का माध्यम बता दिया। जैसे श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार कह करके उनको माध्यम बना दिया। तो उसके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, हमने तो आपको बताया कि चारों युगों के अंदर किस प्रकार से आत्मा धीरे धीरे अपना वर्ण बदलती है, अपना गुण बदलती है। उसकी बजाय उन्होंने सुदर्शन चक्र जो विष्णु जी को भी दिखाया जाता है, श्री कृष्ण जी को भी दिखाया जाता है, उसको एक अस्त्र शस्त्र के रूप में दिखा दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे पुनः मेरा जो ज्ञान सिखाया हुआ था, मेरा जो योग सिखाया हुआ था, वो बहुत काल के बाद प्राय लुप्त हो जाता है। शास्त्र के रूप में, मूर्तियों के रूप में, कथाओं के रूप में उसकी निशानियाँ चलती हैं, लेकिन ना तो उनसे कोई मेरा परिचय प्राप्त कर सकता है, ना मेरे साथ योग लगा सकता है अपने आप को आत्मा समझकर, और ना ही फिर वो सच्चा ब्राह्मण बन सकता है जिसके द्वारा वो क्वालिफिकेशन धारण करे, दैवी ज्ञान, दैवी शक्तियाँ, दैवी गुण, और जिसके कारण से वो सर्वगुण संपन्न बन सके। तो ये समय वही चल रहा है, हम देख रहे हैं अति धर्मग्लानि का समय है। दूसरी ओर परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम में आकर के पुनः वो यज्ञ रच करके कलयुगी मनुष्यों को उनके संस्कार बदलने के लिए मुख वंशावली ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बना रहे हैं, उनके जीवन में दैवी गुणों की धारणा करा रहे हैं। और आज हम जैसे लाखों ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत क्या सारे विश्व के अंदर तैयारी कर रहे हैं दैवी गुण धारण करके अवगुणों को त्याग कर, कि जब परमात्मा विश्व परिवर्तन करेंगे
तो नई दुनिया आएगी। मनुष्य अपने आप ही कलयुगी दुनिया का विनाश कर लेते हैं परमाणु शस्त्रों आदि के द्वारा। ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ जैसे कहा जाता है, वो विनाश आवश्यक है, क्योंकि उससे जो पाप कर्म करने वाली आत्माएं हैं उनको शरीरों से मुक्त करके, उनको प्योरीफाई करके परमात्मा परम धाम में भेज देते हैं, ताकि नए सतयुग में अनडिस्टर्ब्ड 2 युगों तक जो ब्राह्मण देवता बनते हैं वो अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति संपन्न दैवी स्वराज कर सके। ओम शांति।